दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलेट। दोस्तों सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। उन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है और उसकी मृत्यु किस प्रकार से होती है, विभिन्न प्रकार की यातनाएं किस प्रकार मिलती हैं। इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण कथा अध्याय 2 का वर्णन करूंगी। इस अध्याय में गरुड़ जी ने भगवान केशव से किस प्रकार के प्रश्न किए। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़ महान, दुख प्रदान करने वाले मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे भक्त होने पर भी तुम यह सुनकर कांप उठोगे। इस मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके, जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखाई पड़ता जिसे अत्यंत प्यासा वह जीव पानी पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं और कभी विषधर सांपों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी शेरों, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है। कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है तो कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर असीपत्र नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कोवों, उल्लू, गिद्धों से व्याप्त है। असीपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है तो कहीं विकट पर्वत से गिरता है। कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं अंधकार में गिरता है। कहीं उग्र जल में गिरता है तो कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है। तो कहीं जलती हुई आग में गिरता है तो कहीं तपती हुई बालुका में। कहीं अंगार की रस्सी पर चलता है तो कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। कहीं अंगार की बारिश होती है तो कहीं बिजली गिरने के साथ जोरदार बारिश होती है। कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल बरसता है, कहीं खारे कीचड़ बरसता है। मार्ग में गहरी खाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वही मार्ग में कहीं घना अंधेरा है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली योग्य शिलाएं हैं। कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। या मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वेतारणी नदी बहती है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप, मवाद और शोणित रक्त बहता रहता है। हड्डियों के समूहों से तट बना है, अर्थात तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और कीचड़ वाली नदी दुख पार की जाने वाली है। नदी गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली है। वह नदी केस रूपी सेवा से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला कढ़ाओं में रखी धृत की भांति खोलने लगती है। उसके प्रवाह से गिरे हुए व्यापक महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख भय पैदा करने वाले, उसके दर्शन मात्र से ही पापी की चेतना शून्य हो जाती है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पकड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक ही क्षण में ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। वह अत्यंत दुख तथा बहुत दुख देने वाली है। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैरों में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। यमदूतों द्वारा पिटते हुए तथा मुख से रक्त वामन करते हुए तथा वामन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत खेद का अनुभव करते हैं और अति दुखी होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाते हुए वह मंदबुद्धि प्राणी हे पुत्र, हे पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय विलाप करता हुआ पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य करके मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्म आचरण नहीं किया। यह तुमने क्या किया? तुमने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गायों को दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के प्रमाण माना नहीं, पुण्य को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फलों को भोगो। स्त्रियों के लिए धर्म की वृद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर गृह प्रवेश करके उसका अनुगमन किया नहीं। मांस पर्याप्त किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रयान व्रत आदि नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग से चलता है। इस प्रकार 17 दिनों तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प, भद्र नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाले वट वृक्ष हैं।
सौम्यपुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वह दुखी होकर स्त्री और पुत्रों द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन और पुत्रों के विषय में सोचने लगता है। वहां रहने वाले कीकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मों के अनुसार ही फल को भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए गए पिंड को खाता है। उसके पश्चात वह जीव सोरीपुर को प्रस्थान करता है। यहाँ काल का रूप धारण करे हुए जगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर प्राणी भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए त्रिपिक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके पश्चात शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगरेंद्र भवन की तरफ जाता है। वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 माह के अंत तक वह दुखी होकर वहाँ जाता है। स्वजनों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वह श्रेमिक पिंड खाकर आगे बढ़ता है। चौथे मास में वह शेलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेतों के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की बारिश होती है। वहां चौथे माह में पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके पश्चात 5वें महीने में वह प्रेत क्रोचापुर पहुंचता है। क्रोचपुर में स्थित वह प्रेत वहां सर्जनों के हाथों दिए गए 5वें पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की तरफ चलता है। 5.5 माह के बाद अपने स्वजनों द्वारा प्राप्त पिंडदान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर में जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आके केवट उससे यह कहता है, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो तुम इसमें बैठ सकते हो। तत्वदसी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। वह वितरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वितरणी कहा गया है। यदि तुमने वितरणी गो का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। ऐसा वचन सुनकर प्रेत, हे देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसी पापी आत्मा उस वितरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग में चलने वाले दूत उसके मुंह में कांटा डालकर मछली की भांति उसे खींचते हुए नदी के पार ले जाते हैं। पिंड जल खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता है। आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें माह में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है। वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7वें माह के पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पाकर वह दुखद नामक पुर को जाता है और आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। 8वें महीने में फिर वह पिंड जल को खाकर आगे बढ़ता है। 9वें माह होने पर नाना कंद्रपुर को प्राप्त होता है। वह क्रंदन करते हुए अनेक कंद्रगुणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाले जीव दुखी होकर रोने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में वह अत्यंत कठिनाइयों से तृप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों से प्राप्त पिंडदान और जलाजली प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है। 11वें माह में दिए गए पिंड जल को ग्रहण करता है। 11.5 माह बीतने पर जीव पर्योवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत पिंड आदि को खाता है। उसके पश्चात वर्षा पूरी होने पर वह जीव शीतलाध्याय नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां बर्फ से भी 100 गुना अधिक घोर ठंड होती है। ठंड से दुखी जीव इस आशा में 10 दिशाओं में देखता है कि शायद वहां कोई दूसरा बांधव हो जो मेरे दुखों को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके पश्चात वर्षा के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षीराज गरुड़, वह प्राणी पुनः कर्म भोगने के लिए वायु स्वरूप यातनाएं देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप, जिन्होंने मरण कलिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधुओं से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मपुर में 4 द्वार हैं, जिसमें से दक्षिण के मार्ग का तुमने वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास से दुखी जीव इस प्रकार जाते हैं। वह सब मैंने बता दिया है। यहाँ से गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें।
तो दोस्तों मिलती हूँ कल आपसे तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।